नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। हमने जो अंदेशा जताया था देखिए हो वही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा गया। लेकिन उससे पहले हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मंच दिखाते हैं। देखिए इस मंच को, सोशल जस्टिस का पूरा ख्याल रखा गया है इस मंच पर। ब्राह्मण फॉरवर्ड शिवपूजन पाठक, ओबीसी रघुवर दास, एसटी सुदर्शन भगत, अशोक बड़ाई, तमाम लोगों की यहां पर मंच पर मौजूदगी है। तो मतलब सोशल जस्टिस का पूरा ध्यान रखा गया है। और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रघुवर दास ने संबोधित किया। अब देखिए, रघुवर दास पर हमेशा आरोप लगता है कि रघुवर दास वो है जिन्होंने आदिवासी हित में काम नहीं किया, आदिवासियों के विरोध में काम किया। 5 साल की रघुवर दास सरकार में लैंड बैंक बना, सीएनटी को कमजोर करने की कोशिश हुई, ऐसे आरोप लगते हैं रघुवर दास पे। और आज वही रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और राज्य सरकार पर पेशा नियमावली को लेकर के निशाना साध रहे थे। सबसे पहले आपको रघुवर दास की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह हिस्सा सुनना चाहिए कि कैसे रघुवर दास आरोप लगा रहे हैं। उनका इशारा झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की तरफ था कि शिल्पी नेहा तिर्की के दबाव में, चूंकि शिल्पी नेहा तिर्की एक ईसाई है, ईसाई धर्म मानती है, कांग्रेस सरना धर्म कोड के लिए सड़क पर आ गई, राजभवन पहुंची, धरना दी। जेएमएम ने हर जिला मुख्यालय पर सरना धर्म कोड की मांग किया। तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से रघुवर दास ने मोर्चा संभाला। रघुवर दास के बगल में सुदर्शन भगत पूर्व केंद्रीय मंत्री बैठे हुए थे और राज्य सरकार से उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर पेशा नियमावली को आप लागू कर क्यों नहीं रहे। उन्होंने पूरा इतिहास बताया कि पेशा नियमावली को लेकर के सरकार बैकफुट में क्यों है, जबकि विधि विभाग ने भी इसको लेकर के ओके कर दिया कि नहीं, पेशा नियमावली जो है वो लागू होनी चाहिए। तो क्या शिल्पी नेहा तिर्की के दबाव में, क्या ईसाई समुदाय को खुश करने के दबाव में हेमंत सरकार पेशा नियमावली लागू नहीं कर रही है? सुनिए रघुवर दास पेशा नियमावली को लेकर के कैसे निशाना साध रहे हैं हेमंत सरकार। झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिलेगा। 5.5 वर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। क्या पेशा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है? क्या सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सभी की सहमति मिल गई है, तो कौन सा ऐसा दृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? क्या वो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने नहीं चाहती है? उनको लगता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था कानून बनने से विदेशी धर्म वाले लोग को कहीं न कहीं नुकसान होगा और हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्धि होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे। ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहता 5वीं अनुसूची के तहत जो हमारा शेड्यूल 13 जिला 112 प्रखंड है, उस पे स्वशासन या जो रूढ़िवादी परंपरा वो लागू ना हो, 6ठी अनुसूची हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया झारखंड में 25वीं अनुसूची में ही प्रावधान लागू करने का प्रावधान। इसी से साफ जाहिर होता है कि विदेशी धर्म मानने वाले जो इस सरकार में पार्टी में भी पद लिए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के और सरकार में भी मंत्री बने,
उनके दबाव से, मेरा सीधा आरोप है, उनके दबाव से सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ये हमारा जनजाति समाज को जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो ग्राम प्रधान की व्यवस्था, उसको लागू नहीं। राज्य सरकार से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करूंगा कि इतिहास आपको माफ नहीं करे। अब जब आप ये सुन चुके हैं तो एक और बात रघुवर दास ने कही। रघुवर दास ने कहा कि सिर्फ ईसाई समुदाय नहीं है जो नहीं चाहता कि पेशा जो नियमावली हो लागू ना हो, क्योंकि आप समझिए कि पेशा नियमावली को लेकर के हर तरफ से बीजेपी का गेम मजबूत नजर आ रहा है। एक तरफ पेशा को लेकर के कार्यशाला हुई, तो उस कार्यशाला के बाद आदिवासी समाज के अगुआ सवाल खड़े करते हैं कि भाई 22 गेस्ट में से 18 ईसाई समुदाय के, पेशा तो उनके लिए जो रूढ़िवादी परंपरा मानते हैं, तो फिर ईसाई समुदाय के लोगों को इसमें प्रायोरिटी क्यों दी गई और बाकी ऐसे लोग जो पेशा के दायरे में नहीं आते। तो रघुवर ने इसका एक और एंगल निकाला। रघुवर दास ने कहा कि कोयला सिंडिकेट और बालू सिंडिकेट भी कभी नहीं चाहेगा कि पेशा कानून लागू हो, क्योंकि जैसे ही पेशा कानून लागू होगा ग्राम सभा के पास सबसे ज्यादा शक्तियां हो जाएंगी 5वीं अनुसूची में, और फिर वहां से अगर बालू निकालना है तो ग्राम सभा से परमिशन लीजिए, कोयला निकालना है तो ग्राम सभा से परमिशन लीजिए, किसी भी खनिज को वहां से निकालना है तो ग्राम सभा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगी। जो कोयला और बालू सिंडिकेट नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि भाई अभी भी जो आईएएस है वो लोग रहे और विधायक मंत्री रहे, उनको पटा लेना ज्यादा आसान है। सुनिए रघुवर दास इसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ आप सबको भी पता होगा, हमारी सरकार के समय हमने जाति प्रमाण पत्र में हमने कॉलम रखा था कि किसी को भी जाति प्रमाण बनाना है तो उसमें कॉलम था धर्म का। माननीय हेमंत सोरेन सरकार 2019 में आने के बाद उस धर्म के कॉलम को हटा दिया। इससे साफ जाहिर होता है वोट बैंक के लिए विदेशी धर्म के दबाव में सरना आदिवासियों को धर्म और संस्कृति के मिटाने के लिए जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम भी हटा दिया। मुख्यमंत्री जी उस पर भी पुनर्विचार करें, फिर से धर्म का कॉलम जोड़े, ताकि हमारी सरना आदिवासी बच्चे बच्चियों को रोजगार नौकरी मिल सके, उनका हक कोई दूसरा ना छीन सके। तो अब जब आप ये सब चीजें सुन चुके हैं तो एक फाइनल बात ये समझिए कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना उनका कौआ मोती खाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरना धर्म कोड को लेकर के पेच आपको हमने बता दिया था कि भाई सरना धर्म कोड एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पूरे देश के आदिवासी एकजुट नहीं होंगे। महारजिस्ट्रार ने यह कहा था कि सिर्फ झारखंड से 50 अलग अलग धर्म कोड की चिट्ठी जो है वो उन तक पहुंच चुकी है। कोई मुंडा धर्म कोड, कोई आदिवासी धर्म कोड, कोई सरना धर्म कोड, कोई उरांव धर्म कोड, कोई संथाल धर्म कोड, मतलब इस तरीके की चिट्ठियां जो उन तक पहुंची है। तो जब झारखंड में इसको लेकर के एकरूपता नहीं है तो आगे क्या होगी, पहला। दूसरा पॉइंट कि बीजेपी जिस पर हमेशा आरोप लगता है कि जो आदिवासी को वनवासी कहते हैं, आदिवासी को वनवासी बनाने की साजिश होती है उनके साथ द्वारा। बीजेपी को जब सत्ता भी मिली तो उसी बीजेपी ने सबसे ज्यादा आदिवासियों के खिलाफ काम किया, चाहे पत्थलगड़ी का आंदोलन है जिसे कुचलने की कोशिश हुई, चाहे सीएनटी को कमजोर करने की कोशिश हुई, लैंड बैंक बनाने की साजिश हुई, गैर मजरूआ जमीन को लेकर के भी बहुत कुछ बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। तो ऐसी स्थिति में यही कारण था जिस कारण से रघुवर दास को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। वही बीजेपी आज आदिवासी पेशा कानून की मांग को लेकर के मुखर हो रही है। और सरना धर्म कोड को लेकर के यही कांग्रेस जिसने 1961 में आदिवासी धर्म कॉलम को हटा दिया था, वही कांग्रेस आज सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के झारखंड में राजभवन घेर रही है। यह जेएमएम जो कल तक जातीय जनगणना कर रही थी, अब जातीय जनगणना है वगैरह का नहीं, पहले सरना धर्म कोड को हमने पास कर दिया झारखंड विधानसभा से। लेकिन सरना धर्म कोड क्या सिर्फ झारखंड के लिए लागू हो सकता है? तो कुल मिलाकर के आप लोग सिर्फ राजनीति का एक सेंटर है और झारखंड संभवतः इसी लायक है, इसीलिए झारखंड के साथ यही हो रहा है। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप
क्यूआर स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।